67th बीपीएससी पीटी संभावित तिथि 23 जनवरी 2022। आज से सिर्फ 2.25 महीना। आज हम लोग इसी पीटी परीक्षा पर चर्चा करेंगे और एक सफलतापूर्वक एक समाधान लेके आएंगे। तो चलिए हमारा चर्चा 67th बीपीएससी पीटी पे स्टार्ट होता है। जब भी हम लोग 67th बीपीएससी पीटी की बात करते हैं, हमारे शरीर में एकाएक अजीबो गरीब एंजाइटी लेवल जो है बढ़ जाता है। और क्यों ना बढ़े भाई, 726 पद जो है, और ये 726 पद की पृष्ठभूमि क्या है? इस 726 पद की पृष्ठभूमि यह है बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी नौकरी की ललक। द क्वेस्ट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब एंड द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट हैज क्रिएटेड अ कॉम्पिटिशन। बहुत ही जबरदस्त स्पर्धा है, बहुत ही कठिन प्रतिस्पर्धा है। वेरी हाई कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। क्योंकि 19 नवंबर तक 5 लाख 19 नवंबर तक 5 लाख आवेदन आ जाएंगे। यानी एक सीट पर 710 बच्चों का कंपटीशन होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग चर्चा ही इस बात पे करेंगे कि 726 पद में से एक पद हमारे पास कैसे हो। और शुरुआत करेंगे हम लोग 67th बीपीएससी पीटी परीक्षा की तैयारी से। फिर से यह बात दोहराना चाहेंगे कि आज से सिर्फ 2.25 महीना ही हमारे पास समय है, और इस 2.25 महीने में हम लोग को प्लानिंग, हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा रणनीति क्या होना चाहिए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सफल हो सके। और हमारे पास क्या समाधान है आपके लिए। मीन व्हाट KSIS Academy has to offer you for your dream examination। तो चलिए हम लोग अपने चर्चा के दूसरे चरण पर चलते। ये बात तो तय है कि बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा है, वेरी टफ कंपटीशन। क्योंकि 19 नवंबर तक ये उम्मीद है कि 5 लाख आवेदन आ जाएंगे इस पीटी परीक्षा के लिए। यानी एक सीट पे 710 स्टूडेंट्स का कंपटीशन एक सीट के लिए होगा। हम लोग को सिर्फ एक सीट के लिए फाइट करना है। कैसे करें? क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2.25 महीना ही है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सकारात्मक सोच रखिए और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। खास करके आप बीपीएससी पीटी परीक्षा का ट्रेंड एनालिसिस कीजिए। और जब ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो एक बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से सामने आता है कि इस परीक्षा में कंपटीशन बढ़ने का एक कारण
इंजीनियरिंग के बच्चे भी हैं। जैसा कि हम लोग यूपीएससी में देखते थे, आईएएस के परीक्षा में देखते थे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कॉम्पीट करते हैं, रैंक होल्डर भी हैं, उसी तरह ये ट्रेंड बीपीएससी में भी आ चुका है। और बीपीएससी पेपर का जो क्वेश्चन पेपर का आप एनालिसिस करेंगे, चाहे पीटी का हो चाहे मेंस का हो, तथ्य है, कॉन्सेप्ट आपका फैक्ट्स है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल भी हो गया है, विश्लेषण वाला भी हो गया है। मेंस में भी हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, खास करके 64वां बीपीएससी पीटी से ट्रेंड बदलना चालू हुआ। और चूंकि एनालिटिकल होते चला गया और इंजीनियरिंग के बच्चों में खास करके हम लोग ये देखते हैं कि थोड़ा सा उनका जो ब्रेन है एनालिटिकल है, विश्लेषण वाला है, इसलिए ऐसे बच्चों का रुझान भी यूपीएससी की तरह बीपीएससी में आ गया। तो अपना चर्चा का शुरुआत हम लोग यहां से करते हैं कि उनके कंपटीशन को नल या जीरो कैसे करें। तो पहला जो चर्चा है उसको हम लोग देखते हैं कि हाउ टू स्टडी साइंस। पीटी की परीक्षा की बात हो रही है और पीटी परीक्षा में साइंस पोर्शन से जनरल साइंस, बहुत हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं। तो साइंस पोर्शन से करीब करीब मान के चलिए 25 से 30 क्वेश्चन आता है। ये 25 से 30 क्वेश्चन को आप अपनी मुट्ठी में कैसे करेंगे। फिर से वी आर टॉकिंग अबाउट पीटी एग्जाम्स। जब मुख्य परीक्षा होगी तो उसके तैयारी में हम लोग दूसरी रणनीति अपनाएंगे। तो आज बहुत सारा समाधान आप लोग को बात कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी बनाए रखें और थोड़ा सा पढ़ने का जो नजरिया है उसको बदल दें और कोशिश कीजिएगा कि लूसेंट या ये सब गाइड जो है इससे परहेज करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। डोंट गो फॉर गाइड। फिर से तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि हाउ टू स्टडी साइंस और इस पे तरीका देखते हैं कैसे हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग उदाहरण लेंगे एनसीईआरटी साइंस का। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से साइंस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और ये क्वेश्चन है जो हमारे टेस्ट सीरीज से बच्चे जुड़े हुए हैं। टेस्ट 17 का पहला क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी चैप्टर पे आधारित ये क्वेश्चन है और मेरे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं आपको एनसीईआरटी का सरल भाषा में नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया गया है। सो ऑल द स्टूडेंट्स यू हैव रिसीव्ड एनसीईआरटी साइंस in both English and Hindi medium and that notes is in a very simple language। बहुत ही सरल भाषा में नोट्स आपको दे चुका गया है। उसी एनसीईआरटी साइंस पे आधारित ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि हम लोग कैसे साइंस को पढ़ना चाहिए ताकि जो 25 से 30 क्वेश्चन पीटी में आता है उसको हम लोग सही तरीके से हल कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन ए विसरण,
वाष्पन, गैसों का संपीड़न। गैसों का संपीड़न मतलब गैस को इस तरह से दबोच लीजिए। डिफ्यूजन, इवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। बी ऑप्शन, वाष्पन, गैसों का संपीड़न, विलीयता। इवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी। सी ऑप्शन, वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार, इवापोरेशन, डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डी ऑप्शन, वाष्पन, विलीयता, विसरण, गैसों का संपीड़न, इवापोरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। कहने का मतलब है कि ये जो परिघटना जो हम लोग ऑप्शन के माध्यम से उदाहरण देख रहे हैं, किसमें ताप बढ़ने से ये घटना, परिघटना, फिनोमेना बढ़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए? पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ये होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर, उसकी तीन अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसके भौतिक गुण के आधार पर हम लोग का विश्लेषण शक्ति बढ़ना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड दैट देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड आवर एनालिसिस शुड डिपेंड अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए कैसे हम लोग इसको समझेंगे वो तरीका हम लोग देखते। तीन अवस्था है, ठोस या सॉलिड, द्रव या लिक्विड और गैस। तो आज इसमें हम लोग देखते हैं कि ये तीन तरीके का, एक तरफ आपका लिक्विड, तरल पदार्थ, दूसरी तरफ गैस, और ये है सॉलिड। तो आपके एनवायरनमेंट में तीन तरीके के पदार्थ होते हैं। हम लोग को अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है, मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, पदार्थ है क्या। तो कुछ भी, कोई भी वस्तु, आपने चारों तरफ देखिए, कोई वस्तु जो जगह लेती है उसको पदार्थ कहते हैं। ऐसे समझिए, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। और यही मैटर जो है, यही पदार्थ जो है, तीन अवस्था में रहती है। ये देखिए, ये है आपका सॉलिड या ठोस, ये द्रव, लिक्विड, और इसमें जो आप देख रहे हैं इस बैलून में, वो है गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल और गैस। चलिए, ये जो आपका मैटर है, जो पदार्थ है, बहुत छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। और अपने डिस्कशन के स्टार्ट में चलिए हम लोग ये बात कर देते हैं कि इसी छोटे छोटे कण को आप परमाणु कहते हैं, एटम्स कहते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों के बनते हैं, जिनको हम लोग परमाणु कहते हैं। और यही परमाणु के बीच जो आकर्षण बल होता है, उसके आधार पर बहुत ज्यादा आकर्षण बल हुआ, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स हुआ, तो वो ठोस हो गया। उससे कुछ कम हुआ तो द्रव या लिक्विड हो गया। और नग्न हो, नेग्लिजिबल हो अट्रैक्शन फोर्स, तो वो हो गया आपका गैस। चलिए जरा भौतिक गुण देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, जिसके आधार पे हम लोग ठोस, तरल और गैस की अवस्था को अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक गुण जब देखेंगे, तो भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने का तीन आधार होता है। There are three bases upon which we describe the physical property of any object. पहला होता है शेप, यानी आकार, किस आकार का है। दूसरा होता है मास। मास हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब उसमें कितने
कण हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, और तीसरा होता है वॉल्यूम यानी आयतन, कितना वो जगह ले रहा है। कोई भी पदार्थ की कोई भी अवस्था हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसको तीन आधार पे हम लोग वर्णित करते हैं। वी डिस्क्राइब अपॉन द बेसिस ऑफ थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज द शेप, आकार, दूसरा मास, द्रव्यमान, और तीसरा आपका वॉल्यूम। मास यानी द्रव्यमान क्या हुआ भाई? द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु में कितना पदार्थ है उसके माप को हम लोग मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। हम बहुत ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग जीरो से हीरो बनना चाह रहे हैं, है ना, फर्श से अर्थ तक। तो जीरो लेवल पे आप मास या द्रव्यमान ये समझिए कि द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास। किसी वस्तु में कितनी पदार्थ है उसकी संख्या को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम, आयतन, जिसको हिंदी में लोग आयतन कहते हैं, कि हाउ मच स्पेस डज एन ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई, वो वस्तु कितना जगह ले रहा है उसको हम लोग कहते हैं आयतन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला उदाहरण सॉलिड से, ठोस। ये ठोस है आपका, पेंसिल हुआ, पत्थर हुआ, सेब हुआ, पौधा हुआ, ये सारे ठोस हैं। ठोस में हम लोग क्या गुण देखते हैं? ठोस की भी कोई भौतिक गुण होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। तो इसका गुण यह है कि इसकी एक निश्चित आकार होती है। इट हैज अ डेफिनिट शेप। इसकी सीमाएं स्पष्ट होती है। द बाउंड्रीज आर वेरी डिस्टिंक्ट। और स्थिर आयतन होता है, स्थिर आयतन, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसको ऐसे करके ऐसे दबाइएगा तो इसके आकार में कोई बदलाव नहीं आता है। इसका मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल। कहने का मतलब है कि इसकी संपीड़ितता नग्न होती है, जीरो। हम लोग इसको एटम के आधार पर समझते हैं। सॉलिड में, ठोस में, ये जो एटम है, परमाणु है, इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। द अट्रैक्शन फोर्स इन द एटम्स ऑफ द सॉलिड आर वेरी स्ट्रांग। तो ये अपने जगह को, ये अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ के बाहर कोई भी एटम बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए इनका आयतन, इनका आकार, इनका मास फिक्स्ड होता है। चूंकि आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, इसके आकार को आप बदल नहीं सकते हैं। हां, बाहर बल लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाता है। आकर्षण बल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और बाह्य बल लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। द सॉलिड विल ब्रेक अंडर फोर्स और इट मे ब्रेक अंडर फोर्स, इट मे नॉट ब्रेक अंडर फोर्स। और यदि बल लगाने पे टूट जाता है तो आकार नहीं बदलता, टूट जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ठोस दृढ़ होते हैं, ठोस दृढ़ होते हैं। यू कैनॉट चेंज द शेप, इट मे ब्रेक अंडर एक्सटर्नल फोर्स, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट सॉलिड्स आर रिजिड।
ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ठोस दृढ़ होते हैं, सॉलिड दृढ़ नहीं होते हैं। सॉरी, सॉलिड्स आर रिजिड, ठोस दृढ़ होते हैं। माफ कीजिएगा, फिर से सुनिए, ठोस दृढ़ होते हैं, सॉलिड्स रिजिड होते हैं। और सबसे बड़ा अंतर यही है लिक्विड और गैस से। लिक्विड तरल या गैस दृढ़ नहीं होते, दे आर नॉट रिजिड। कोई भी बल लगे, एक्सटर्नल बल लगे, है ना, बाह्य बल लगाइए, एक्सटर्नल फोर्स लगाइए, वो जो है उनका आकार बदल जाता है। और आकर्षण बल तोड़ के परमाणु बाहर निकल आते हैं। इसलिए कहते हैं लिक्विड एंड गैस फ्लो, वो बहते हैं। तरल बह है, गैस बह है, सॉलिड डज नॉट फ्लो। चलते हैं अब हम लोग दूसरी अवस्था देखते हैं, और वो है आपका लिक्विड, तरल। इस लिक्विड को आप ग्लास में रखें तो उसका आकार ले लेगा, इसको कढ़ाई में रखिए तो उसका आकार ले लेगा, और प्रेशर कुकर में रखिए उसका आकार ये ले लेगा। लिक्विड तरल का यदि हम लोग भौतिक गुण देखें, इनका आकार निश्चित नहीं होता। दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड शेप, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस बर्तन में रखिएगा, इस ग्लास में यदि ये शरबत है, कढ़ाई में रखें, प्रेशर कुकर में रखिए, इसका आकार बदलते रहेगा, लेकिन आयतन निश्चित होता है। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि इनकी आकार निश्चित नहीं है, आकार बदलता रहता है। तो आकार बदलते रहता है तो ठोस के कंपैरिजन में ये दृढ़ नहीं है, और चूंकि ये दृढ़ नहीं है, बहते हैं, और चूंकि ये बहते हैं तो द्रव को हम लोग कहते हैं तरल। लिक्विड्स चेंज शेप। व्हाई लिक्विड चेंज शेप? Because they are not rigid, and since they are not rigid, they change shape, they flow, and hence we call liquids as fluid, है ना। लिक्विड को फ्लूइड क्यों कहते हैं? तरल, हम लोग द्रव को तरल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें बहाव होता है। तो ये अंतर होता है। अब देखिए इनके एटम्स के आधार पे, परमाणु के आधार पे, इनके परमाणु में आकर्षण बल है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि ठोस में है। देयर इज एन अट्रैक्शन फोर्स अमंग एटम्स इन लिक्विड, बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज वी फाइंड इन द केस ऑफ सॉलिड्स। बट हां, गैस की तुलना में तरल का, लिक्विड का आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। चलिए तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था ये देखिए, ये आपका लिक्विड फ्लो कर रही है, ये द्रव है, ये तरल पदार्थ है, ये फ्लो करती है। अब जिस आकार में रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे, उसका यह आकार ले लेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए कहते हैं कि लिक्विड्स फ्लो, है ना। ये दूध है, ये पानी है, शरबत है, किसी भी बर्तन में रखें, इनका आकार आपका बदलते चला जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग गैस की। गैस की संपीड़ितता, कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे इसको दबोच सकते हैं, और गैस जहां भी रहे उसकी भौतिक गुण क्या है? आकार इनके पास है नहीं, बदलते रहता है। जिस कंटेनर में रखेंगे वहां ये पूरे फैल जाएंगे,
आयतन बदलते रहता है, लेकिन द्रव्यमान मास, गैस का द्रव्यमान, गैस का मास रिमेन्स द सेम, लेकिन इनकी आयतन वॉल्यूम बदलते रहती है, इनका आकार बदलते रहता है। ये देखिए, इसमें गैस भरा गया और पूरा इस जो ये बलून जैसा है पूरे में ये भर जाता है। ये देखिए पूरे बलून में भर गया। अब इसमें क्या है, इसमें भी एटम है, लेकिन एटम में आकर्षण बल सबसे कम है। और देखिए पूरे कंटेनर में, पूरे पात्र में ये बढ़ जाता है। तो बेसिक जो मैटर पदार्थ की जो पढ़ाई है आपको इसी तरह करना होगा। चलिए क्वेश्चन को आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट जो है 3 पे है। वाष्पन जिसको इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं, सॉरी वाष्पन जिसको इंग्लिश में इवापोरेशन कहते हैं, माफ कीजिएगा, वेरी सॉरी। वाष्पन जिसको इंग्लिश में इवापोरेशन कहते हैं, विसरण जिसको हिंदी इंग्लिश में हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, और गैसों का प्रसार जिसको हम लोग डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहते हैं। सी ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि तापमान बढ़ाने पे कौन सा फिनोमेना या समुच्चय बढ़ेगा। तो गैसों का संपीड़न तापमान बढ़ाने पे नहीं बढ़ता है, तो सब ऑप्शन गलत हो जाता है। लेकिन सी ऑप्शन सही है, क्योंकि वाष्पन में भी तापमान बढ़ाने पे बढ़ता है, विसरण में भी तापमान बढ़ाने पे बढ़ता है, और गैसों का प्रसार डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में भी तापमान बढ़ाने का ये बढ़ता है। तो हम लोगों को साइंस को एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ना होगा, और सबसे अच्छा तरीका, आपका काम हम आसान कर दिए हैं। एनसीईआरटी 9th 10th मिनिमम उसका सरल भाषा में नोट्स आप लोग को हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज चुके हैं, और यकीन मानिए इन दोनों किताब को यदि ढंग से पढ़ लेंगे और एनसीईआरटी साइंस का क्वेश्चन सारा बना लेंगे, आपका 30 नंबर आपके जेब में। एक तरीका बताएं, और भी तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका यह है कि पिछले कुछ वर्षों के आधार पर हम लोग का यूनिक मॉडल है टेस्ट सीरीज का। हमारा पीटी टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव एम क्या है, उद्देश्य क्या है। पहला यह है कि यदि बीपीएससी सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को पिछले 10 साल का आप देखेंगे, और खास करके पिछले 4-5 सालों से गौर करके देखेंगे, तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सिलेबस में 2 भाग है। एक ट्रेडिशनल जिसको पारंपरिक कहते हैं, और दूसरा न्यू ट्रेंड जो नया रुझान आ रहा है। न्यू ट्रेंड में आप कह सकते हैं कृषि एक नया टॉपिक आ चुका है, जलवायु परिवर्तन, परिस्थितिकी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, कला संस्कृति अब हिस्ट्री का पार्ट नहीं रहा, एक अलग पार्ट है। आप देखिएगा नया रुझान है। तो पहला उस रुझान के आधार पे पारंपरिक पोर्शन, ट्रेडिशनल पोर्शन, और नए रुझान के आधार पे हम लोग का एक अपना सिलेबस है। और पीटी टेस्ट सीरीज को कराने का पहला मकसद यह होता है कि उस सिलेबस को कंप्लीट हो जाए। दूसरा मकसद पीटी टेस्ट सीरीज का यह है कि हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करना सीख जाएं। ओएमआर शीट पे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना सीख जाएं। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, बहुविकल्पीय प्रश्न। और तीसरा
जो हमारा फाइनल इसका जो उद्देश्य है, जिसके लिए हम लोग सब कुछ जुटे हैं, वो है इवैल्यूएशन, समीक्षा, कि हम लोग कैसे करें, ये कार्यान्वित कैसे होता है। तो अब नया, चूंकि अब हमारे पास सिर्फ 2.25 महीना है, कुछ बदलाव किए हैं। हमारे यहां टेस्ट सीरीज 5 दिन चलता है, मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि बच्चों को समय रहना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए भी। तो मंडे टू थर्सडे एक सेट में 75 क्वेश्चंस, माने मंडे को 75 क्वेश्चन, ट्यूसडे को 75 क्वेश्चन, वेडनेसडे को 75 क्वेश्चन और थर्सडे को 75 क्वेश्चन। उस 75 क्वेश्चन में क्या होता है? उस 75 क्वेश्चन में 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। सेक्शन ए समान अध्ययन पे, सेक्शन बी बिहार स्पेशल पे, क्योंकि 35 से 40 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल पे आएगा, और बिहार स्पेशल कंप्लीट कीजिएगा मुट्ठी में 40 नंबर, साइंस 30 नंबर, बिहार स्पेशल 40 नंबर, 70 नंबर। और सेक्शन सी करंट अफेयर्स, एवरीडे 25 क्वेश्चन सामयिकी पे, एवरीडे 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे। तो 75 क्वेश्चन जो पर डे दिया जाता है सोमवार से लेके बृहस्पतिवार तक, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है 2, पहला कि आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि थॉरो डिस्कशन, सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सिलेबस का कुछ अंश 4 दिन में आप कंप्लीट किए। फाइनल राउंड फ्राइडे, शुक्रवार को क्या होता है? शुक्रवार को होता है इवैल्यूएशन, शुक्रवार को होता है समीक्षा। समीक्षा में क्या होता है? 150 क्वेश्चन, आप 150 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज होता है। वो जो टॉपिक आप मंडे टू थर्सडे कवर किए हैं उसी के आधार पे, और इसमें यदि 120 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं, 120 से ऊपर, एक्सीलेंट, आप 67 बीपीएससी पीटी में क्वालिफाई करेंगे। यदि आप 80% से 100% तक सही क्वेश्चन आप कर देते हैं तो आपका डेफिनेट है पीटी में होना। क्यों डेफिनेट है? क्योंकि जो ट्रेंड है क्वेश्चन का, उसी ट्रेंड पे आपका 150 क्वेश्चन सेट होता है। और इस समीक्षा टेस्ट में यदि 60% से 79% आप लेके आते हैं, यानी 90 क्वेश्चन से लेकर 119 क्वेश्चन तक आप सही करते हैं, तब थोड़ा सा घंटी बचता है। और घंटी क्या बचता है कि जो कमजोर सेक्शन है उसको मजबूत कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन उसको मजबूत करते चले जाइए जहां कमजोर हैं। और यदि 59% से, यदि 90 क्वेश्चन से कम होता है तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट की जरूरत है। हमारे यहां पीटी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में चलता है। आपको क्या फायदा है? फायदा यह है कि बीपीएससी सिलेबस के अनुसार आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाता है। मंडे टू फ्राइडे टेस्ट सीरीज होता है, डिटेल डिस्कशन होता है, और यह निश्चित किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है, वी एंश्योर दैट हमारे बच्चे कम से कम 150 क्वेश्चन में से 85% क्वेश्चन, यानी 120 से, यदि जनरल कैटेगरी में है तो पिछले साल 110 किया था 66वां में, तो कम से कम 125 क्वेश्चन आप सही करके आइए। कोशिश तो हमारी ये होती है कि 140 से ऊपर जाए, और उसी तरह हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, उसी तरह हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसी तरह आपको नोट्स दिया जाता है। पिछले साल भी ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल था, और इस साल भी उम्मीद मेरी यही है कि मेरे सारे बच्चे
जो हमसे टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो सबको ही क्वालिफाई करें। अब जो बच्चे नए जुड़ना चाहते हैं उनको कैसे फायदा मिलेगा? उनको फायदा ही मिलेगा कि पुराना क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाएगा और पुराना जो डिस्कशन है वो तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन उसका डिटेल्ड वीडियो भी ना बना हुआ है और वो डिटेल्ड वीडियो आपको दे दिया जाएगा। आप इसको अपने खाली टाइम में देखिए, क्वेश्चन को हल कीजिए और क्लास के लेवल तक पहुंच जाइए। अब ऑनलाइन मोड से भी आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाइए और ये टेस्ट सीरीज का, घर बैठे टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए। यदि आप एडमिशंस में इच्छुक हैं तो 9386541201 पे व्हाट्सएप करें। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एडमिशंस बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 9386541201। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग अपने चर्चा को समापन पे ले जाते हैं। आई होप कि हमारे 67 बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, बहुत ज्यादा भरपूर फायदा उठाएं और 100% 67 बीपीएससी पीटी को क्लियर करें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।